राम राम सारे भाई, है ना? तो क्या हाल है सारे भाइयों के? तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो जो जेई भर्ती से रिलेटेड है। एक तो जेई भर्ती के रिजल्ट पर स्टे लग चुका है भाई। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट डेट क्या लगी है वो मैं अपना बताऊंगा। और स्टे क्यों लगा है, क्या केस है, उस सारे पर अपन मतलब डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो ना लास्ट तक आप देखो, आपके मतलब मैक्सिमम सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और आप ना मतलब पहला तो आप जो YouTube चैनल है जिस पर आप YouTube वीडियो देख रहे हो, उस चैनल ना इलेक्ट्रिकल मास्टर चैनल ना आप ईबी जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। उसका मैं अपना एक मतलब कि आपके बेनिफिट का एक सबसे बड़ा कारण बता रहा कि अपन क्या चाहिए कि अपनी जो टेक्निकल स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा। ठीक है। टेक्निकल स्टूडेंट्स की बात कोई नहीं करता ना, उनके जेन्युइन इतने मतलब चाहे उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम हो उस पर भी कोई बात नहीं करता क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम है। और जो अगर नॉन टेक्निकल की अगर कोई जेन्युइन बात भी नहीं हो ना, अगर उनकी बीट दिख रही है तो उस पर भी बात सारे के सारे यूट्यूब चैनल करा। तो भाई आपका सपोर्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। आपने खुद पता कि पिछले 3 महीने के अंदर क्या क्या गड़बड़ी हुई है, किस तरीके से कट ऑफ 10-10 नंबर नीचे आई है जब अपन जाकर वहां प्रोटेस्ट करा। तो भाई आप अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जेई एएलएम और इनकी गेट गेट मैं इस वजह बोल रहा हूँ क्योंकि एचडीओ की भर्ती गेट के थ्रू आवा। अगर आप इन सब चीजों की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप इन सब चीजों के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हो, तो भाई यो चैनल प्योरली डेडिकेटेड टू यू है। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल में सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। साथ ही साथ आप ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप ना टेक्निकल चीजें भी मिलेंगी। साथ के साथ जो भी मतलब कि टेक्निकल पीडीएफ्स होंगी या फिर टेक्निकल नोटिफिकेशंस होंगी, जितनी भी वैकेंसीज न्यू वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस होंगी, या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, इंपॉर्टेंट लिस्ट होगी, कहीं से कोई रिवाइज रिजल्ट आया है या रिवाइज लिस्ट आई। ठीक है। तो उन सारी की सारी चीजें पर मतलब कि आप वही की मतलब मतलब उसी की उसी टाइम अपना वहां वे चीजें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप टेलीग्राम चैनल का अपना लिंक मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आप जाकर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सको अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इनके स्टूडेंट हो। तो सिर्फ तभी करना क्योंकि सीरियस कैंडिडेट चाहिए, फालतू की बीट नहीं चाहिए भाई। ठीक है। तो ये बात है आपका अपने मेन टॉपिक पर। ठीक है। मेन टॉपिक है कि स्टे क्यों लगा, कौन सा केस है, किसकी वजह से स्टे लगा और नेक्स्ट डेट क्या है। तो यो आपके सामने है, यो ऑर्डर की कॉपी आपके सामने है, केस नंबर सामने लिख रहा है। ठीक है। सुखविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। और नीचे लिख रखा कि एक सेकंड में और जूम करें। Affidavit has been filled on behalf of respondent number 2, Haryana Staff Selection Commission in the court today by the Lunch State Council and the same is taken on record। मतलब कहने का मतलब एचएसएससी ने एफिडेविट सबमिट करा, उसके बारे में लिख रखा। और नीचे लिख रखा कि फाइनल आर्गुमेंट्स ऑन 2 जुलाई 2024 की 2 जुलाई नेक्स्ट डेट मिल गया। तो यहाँ आप नेक्स्ट डेट आपने दिख रही होगी, नेक्स्ट डेट मिल गई। और लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन मतलब कि क्लियरली लिख रखा, इन द मीन टाइम the result of Group 2 Junior Engineer Electrical shall remain stayed। कहने का मतलब क्या है कि इस पर स्टे पहले से लगे आ रहा है। बस यो एक ऐसा केस था अपन अब मतलब सारे केसेस के बारे में डिटेल में बात करी है। पिछली वीडियो जाकर आप देख सको अगर आप नए स्टूडेंट हो। लेकिन यो एक ऐसा केस है कि इस पर मतलब किसी ने भी बात नहीं करी होगी। वैसे तो टेक्निकल चीजों पर कोई बात कर ही नहीं रहा है, टेक्निकल कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इस पर किसी ने बात करी नहीं होगी। यो मैं बता रहे कि आप डिटेल में बता रहे कि केस क्या है। और तो इस पर पहला दी मतलब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जेई भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, रिजल्ट निकाल सक मतलब कभी भी आ सकता है रिजल्ट। इवन बहुत सारे यूट्यूबर्स जो उनसे छपरी यूट्यूबर है, जिन्हें सिर्फ यूं है कि कुछ भी मतलब कि दिन की 3-4 वीडियो बनानी है चाहे कुछ ही बना दो। है तो उन्हें वे रोज की रोज ये वीडियो डाल देख रहे थे कि आज रात को आ सकता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सोर्सेज आज रात को रिजल्ट आ सकता है, यूं आ सकता है। और वो मतलब किसी रात में नहीं है। मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि भाई जो जो जिस तरीके से भर्ती पा जो जो प्रॉब्लम है, जब तक वे ठीक नहीं होने की, अगर एचएसएससी ने किसी तरीके से रिजल्ट निकाल भी दिया तो या तो वो रिजल्ट बहुत कम स्टूडेंट्स का निकाल पाएगी क्योंकि उन्होंने सीट्स रिजर्व रखनी पड़ेगी। है और मतलब वो खुद ही अपने मतलब खुद ही पंगे में फंस जाएंगे अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। और ये बात एचएसएससी ना अच्छी तरीके से पता कि बहुत बड़ी बड़ी गलती हुई है। जब तक उन गलतियों पर कोई डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट का, अगर वे रिजल्ट निकाल रहे हैं तो उन्हें ना वो रिजल्ट वापसी तक लेना पड़ सका। और उसके बाद स्टूडेंट मतलब क्या हाल करेंगे, तो मतलब बुरा हाल हो जाएगा। आपने भी पता मामला ज्यादा क्रिटिकल हो जाए अगर किसी किसी बंदे की ज्वाइनिंग हो गया और उसके बाद वो निकालना पड़ जाए। तो इस वजह से तो एचएसएससी
बेशक रिटर्न में कोई स्टे लो, लेकिन ओरल में एक तरीके से स्टे है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लग रहा है एचएसएससी पर। किस बात पर लग रहा है वो अपन पुरानी वीडियो में सारी चीजें डिस्कस करी हुई है। तो आप करंट मामले में हुआ थी कि करंट मामला क्या है। ठीक है, आज ही की डेट है, आप नीचे डेट मतलब देख सको कि आज ही की डेट है। तो भाई ये मामला क्या है। मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा है, फरवरी में जिस मतलब हरियाणा में कुछ जिले में नेट बंद कर दिया गया था। किसान आंदोलन की वजह से नेट बंद कर दिया गया था कुछ जिले में, ठीक है। और मैं, क्योंकि मना पता है, मैं कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करूं, तो कुरुक्षेत्र में भी नेट बंद था। और पहले 3 दिन बोला गया था, उसके बाद वो मतलब धीरे धीरे डेट एक्सटेंड कर, मतलब धीरे धीरे डेट बढ़ाई गई और काफी दिन तक नेट बंद था। उस चीज में क्या करा है एचएसएससी ना, जेई भर्ती के लिए जो 4 टाइम लिस्ट डाली, वो डाली सवेरे मेरे ख्याल से 4-5 बजे इन्होंने लिस्ट डाल दी। तो 4-5 बजे मान लो लिस्ट आ गई और किसी तरीके से टेलीग्राम पर भी किसी ने शेयर कर दिया आपके साथ। लेकिन आप उठे 7 बजे। तो 7 बजे जैसे आप उठे, तो 6 बजे उस दिन सवेरे 6 बजे से नेट बंद हो गया था। तो अगर 6 बजे से उस दिन नेट बंद हो गया, तो आप ना 7 बजे बेशक वो लिस्ट दिखा, लेकिन आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते जब तक आप मतलब आसपास कहीं वाईफाई, मतलब वाईफाई के उसमें नहीं जा सको। जब तक बिना वाईफाई के आप उन्हें डाउनलोड नहीं कर सकते। तो भाई इस तरीके से यो तो चलो मतलब कि अर्बन एरिया है सारी चीजें, लेकिन कोई मतलब कोई तो ऐसे स्टूडेंट भी होंगे ना जिन तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची होगी। मतलब जिन तक इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंची होगी भाई, एडमिट कार्ड आ गया है किसी भी तरीके से, या कोई भाई मतलब कहीं रूरल एरिया में कोई इतना ज्यादा मतलब कि एक तरीके से मतलब इतनी ऐसी जगह पर रह रहा है कि वहां मतलब सिंपल मतलब कि जो फैसिलिटीज है नेट की सिर्फ वही है, वहां नहीं है वाईफाई या कैफेज वगैरह। उसने अरे वो मतलब कि आइसोलेटेड था और बंदा थे वो, मतलब कि उसका कोई ग्रुप का बंदा नहीं था कि हाँ उसके आसपास कोई था। तो ऐसे कोई स्टूडेंट होंगे, उन्होंने जाकर यूं केस डाल दिया कि जो मतलब वे किसी तरीके से जो एडमिट कार्ड हो गया, या जो अदर फैसिलिटीज है जो मतलब कि डाउनलोड करनी थी या किसी तरीके से, वे उस चीजों से अवेयर नहीं हो पाए या एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए। किस वजह से? क्योंकि स्टेट ऑफ हरियाणा में मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो नेट था वो प्रॉपरली कट डाउन था। किसी भी तरीके से कोई नेट नहीं चल रहा था। तो उन्होंने यो चीजें डाल लिया। उसके बाद जो जज साहब थे, उन्होंने एचएसएससी पर एफिडेविट मांगा था। वो एफिडेविट इतना लेट कर दिया गया कि वो 3 महीने के बाद एफिडेविट सबमिट करा जा रहा है। आज के दिन वो एफिडेविट सबमिट करा गया। इसमें ऑर्डर में लिख भी रखा। एक सेकंड, ऑर्डर में आप देख सको, ऑर्डर में लिख भी रखा। तो 3 महीने के बाद वो एफिडेविट सबमिट करा गया। उसके बाद तो ये स्टे तो पहला के लग रहा था, ये स्टे आगे मेंटेन कर दिया। और ये 2 जुलाई इसकी नेक्स्ट डेट लगी है। 2 जुलाई पर लिख रखा कि मतलब कि फाइनल आर्गुमेंट होगी। तो यो सारा मैटर था भाई। यो मैटर मतलब कि किस वजह से स्टे है, तो यो आपसे सारी चीजें बतानी थी। साथ के साथ जो मेन केस है, मेन मेन केस कौन सा? रिजर्वेशन पॉलिसी वाला। रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या क्या केस है कि एचएसएससी ना क्या कर रखा है कि मतलब कोर्ट ने बोला था एचएसएससी ने कि आप जब तक फाइनल कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, तो आप ना 4 टाइम कैंडिडेट्स मतलब जो जनरल जनरल जितनी सीटें हैं उनके अक्रॉस 4 टाइम जनरल कैंडिडेट्स होने चाहिए। वो आप ना मतलब बुलाए नहीं तो आप उन्हें ना भी कंसीडर करो। लेकिन एचएसएससी ने क्या करा है, कंसीडर तो कर लिए, लेकिन वे 4 टाइम कैंडिडेट्स वे जनरल कैटेगरी के तो थे, लेकिन वे सारे के सारे अगर इलेक्ट्रिकल का पेपर है तो इलेक्ट्रिकल के की मतलब मिक्स ब्रांच के बच्चे ले लिए। लेने यूं थे कि अगर इलेक्ट्रिकल का है तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के लेने थे, अगर सिविल का है तो सिविल के लेने थे। तो मतलब उनकी जगह उन्होंने क्या करा है, इवन ट्वेल्थ के जो नॉन मेडिकल जो आर्ट्स का बच्चा है ना, उन पर भी एग्जाम दिलवा दिया जल्दबाजी के अंदर। नीचे साफ साफ एक लाइन लिख दी कि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई जो जिस कोई मान ले किसी का नाम आना तो वो बच्चा तो रह गया ना। तो वो केस डल रखा है, वो केस तो अलग है। उस पर एचएसएससी ने एफिडेविट्स वगैरह भी सबमिट कर दिए, जिसमें साफ साफ पता लग रहा है कि एचएसएससी ना दूसरी ब्रांचेस के मतलब कि एग्जाम मतलब दूसरी जो सिर्फ आर्ट्स से बिलोंग कर रहा था उनके भी एग्जाम ले लिए। तो वो एक केस डिफरेंट है, यो एक केस डिफरेंट है। तो और रिजर्वेशन पॉलिसी वाला केस डिफरेंट है। रिजर्वेशन पॉलिसी वाला क्या है कि अगर एचपीएससी जीत गई, एचपीएससी मतलब इसमें आप डिटेल में मतलब डिफरेंट वीडियो में भी डिटेल में इस पर बात करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे पूरी रिजर्वेशन पॉलिसी। तो दो पॉलिसी होगी मान लो, एक तो एसएससी जेई वाली पॉलिसी होगी कि रिजर्वेशन प्रीलिम जो प्री स्टेज है प्री में ही लगा दो, प्री में ही रिजर्वेशन लगा दो। एक हो कोई एचपीएससी वाली पॉलिसी। एचपीएससी वाली पॉलिसी क्या है कि प्री में नहीं, प्री में कोई रिजर्वेशन देने के, सिर्फ मेंस में रिजर्वेशन देंगे। अब आप बोलोगे कि प्री में भी दो मेंस में भी दो, ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग सिर्फ एक स्टेज पर रिजर्वेशन मिल सका, या तो मतलब सिर्फ एक स्टेज पर रिजर्वेशन मिल सका, नहीं तो वो डबल रिजर्वेशन कंसीडर कर ली जाओगी अगर सारी स्टेज पर मतलब रिजर्वेशन थी। तो जो एचपीएससी थी, एचपीएससी क्या करा कि मेंस पर मतलब कि वो करेगा, मेंस पर जो रिजर्वेशन है वो मेंस में देगा, प्रीलिम्स में कोई भी रिजर्वेशन दे दे। तो ईबीओ केस, आईबीओ डिफरेंट केस है, इसकी जो रिजर्वेशन पॉलिसी वाले केस की जो डेट लग रही है वो 24 जुलाई लग रही है, इस केस की लगी 2 जुलाई। और साथ के साथ आपका डाउट आ रहा है वो बहुत सारे स्टूडेंट का कि वो तो इलेक्ट्रिकल पे स्टे सिर्फ और सिविल पर नहीं है, लेकिन आप ना सिर्फ आप अपने आप से पूछ कर देखो, अगर आप एचएसएससी हो, अगर आपने पता है कि एक प्रॉब्लम मतलब एक ही प्रॉब्लम है दोनों के दोनों एग्जाम में, तो आप क्या क्या लेकिन बस यूं है कि दूसरे वाला ना मतलब कि कंप्लेंट नहीं करी, तो क्या आप सोच रहे हो कि आप उसका रिजल्ट निकाल दोगे? एचएसएससी ना पता है कि अगर उन्होंने मतलब कि किसी किसी भी तरीके से अगर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, किसी भी तरीके से उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, मतलब बिना कंसीडर करे जो कोर्ट के ऑर्डर है उनते बिना कंसीडर करे किसी भी तरीके से अगर रिजल्ट निकाल दिया, पहले ही उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा है, तो अगला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एकदम लगा, अगर अगर रिजल्ट बदलना पड़ गया तो आपने पता है बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए। तो इस केसेस में एचएसएससी सिंपल वेट करेगी, किसी तरीके से भी पहला सारी चीजें क्लियर हो जाए, पहला इन चीजों के रिजल्ट आ जाए, चाहे वो किसी की भी फेवर में आवा, किसी भी स्टूडेंट के फेवर में आवा, जिस तरीके से चीजें कोर्ट क्लियर करेगा, कोर्ट के अकॉर्डिंग ही एचएसएससी चलेगी। क्योंकि अभी तक तो कोर्ट मतलब यू ही नहीं क्लियर है कि 4 टाइम स्टूडेंट बुलाने किस तरीके से है, कौन सी रिजर्वेशन पॉलिसी लगानी है, किस किस के अकॉर्डिंग 4 टाइम स्टूडेंट बुलाने हैं, क्योंकि ग्रुप नंबर 56 57 में अलग लगा दी, ग्रुप नंबर 1 और 2 में अलग लगा दी है, एचपीएससी अलग लगा रहा है। तो मतलब सीधी सी बात है ना, तो मतलब चीजें क्लियर नहीं है, और जब तक चीजें क्लियर नहीं होने की तो आप किस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आने का रिजल्ट, मैंने पहले भी गया था कि रिजल्ट नहीं आने का जब तक चीजें नहीं क्लियर होने की। अरे वो मतलब 2 जुलाई की एक डेट लगी, 24 जुलाई की एक डेट लगी, एक तो मेरे तो ये लग रहा है एक वीडियो तो यू ही बनानी पड़ेगी भी, कौन कौन से केस की कौन कौन सी नेक्स्ट डेट लग रही, क्योंकि इतनी सारी नेक्स्ट डेट लगी ना, मतलब आधी बार तो यूं ही नहीं पता लगता बंदे ने भी कौन से केस आज कौन से केस की हियरिंग चल रही, उसमें क्या हो गया। तो भाई फिर भी एक जो मतलब पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज क्या है आपके आपके लिए, मतलब विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो सीधी सी बात है भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। आप यूं देखना कि जो जो काम पिछले 4 4 साल से नहीं हुए ना, वे 2 2 महीने के अंदर मतलब 2 2 महीने के अंदर अंदर पूरे बढ़िया तरीके से कंप्लीट होंगे। तो आप मतलब ये होप रखो, पर ना साथ के साथ अपनी मेरी एक सजेशन है, अगर किसी भाई ना ज्वाइन ना करे हो, मान लो किसी तरीके से एएलएम की भर्ती मतलब एएलएम की पोस्ट ज्वाइन नहीं करी थी, तो भाई वो ज्वाइन कर लो, मतलब सिर्फ इसके उस पर ना रहो कि सिर्फ इसके भरोसे पर रहो। मतलब आपका जेई में हो गया, उससे बढ़िया तो चीज है नहीं कोई, लेकिन आप ये चीज तो ना कहो ना इसके चक्कर में। तो यूं है कि भाई अपना ज्वाइन कर लो, जो भी भाई ज्वाइन करने तो रह गए, आपने पता कि रोज के रोज नोटिस आ रहे हैं, और वो नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर रहा है। साथ के साथ अगर कोई भी भाई मतलब सिर्फ जेई भर्ती पर डिपेंडेंट है, तो मैं आपसे मतलब एक सजेशन दे रहा बड़े भाई के तौर पर, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, प्रिपरेशन ना छोड़ो, क्योंकि आगा मतलब साथ के साथ क्या पता आप ना और मौका मिल जाए कोई सा, और आपकी वहां प्रिपरेशन ना आप रह जाओ। तो मतलब बेस्ट चीज तो ये है कि भाई आपका नाम आ जाए, आपकी सिलेक्शन हो जाए जेई में, लेकिन मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलो ना सारी चीजों का, तो आप अपनी प्रिपरेशन ना छोड़ो। और ये चीजें मैं सारी इस करके बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई आगे काफी मतलब मैसेज आ रहे हैं, तो वो यूं ही पूछ रहा कि कब तक रिजल्ट आएगा, कहीं पेपर कैंसिल तो ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इस वजह से भाई तो यो सारा केस था जो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। और अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप एएलएम जेई पीएसयू इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मतलब कि आपके लिए डेडिकेटेड है टेलीग्राम चैनल भी और यूट्यूब चैनल भी। यूट्यूब चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, और साथ के साथ टेलीग्राम चैनल ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपने लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर ज्वाइन कर लो। और अगर आपने वीडियो पसंद आई, अगर आपको ना रिलेवेंट लग रही, तो आप लाइक जरूर करे करो भाई, ठीक है? और जितनी ज्यादा शेयर हो सका उतना शेयर करो ताकि सारे भाइयों तक बात पहुंच सका। और आप इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और खींच कर रखो मीटर, दबने वाली बात नहीं भाई।